हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। वेलकम टू अवर योर यूट्यूब चैनल गायनेकोलॉजिस्ट मेडिकल लेक्चर्स। और आज हम बात करेंगे बच्चे बंद करने के ऑपरेशन को खुलवाने के बारे में, यानी नसबंदी ऑपरेशन को फीमेल्स में खुलवाने के लिए, यानी कि ट्यूबल रिकेनलाइजेशन भी इसे कहते हैं या ट्यूबेक्टमी रिवर्सल भी कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट यंग एज में या बच्चे बंद का ऑपरेशन करा लेता है और बाद में उसकी इच्छा होती है कि एक लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, या फिर डाइवोर्स हो जाता है, या हस्बैंड की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, या दूसरी शादी में उनको नया बच्चा चाहिए होता है, या फिर कभी बच्चे में कोई अनुवांशिक बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए जनरली कहा जाता है कि जब तक दूसरा बच्चा आपका 4-5 साल का हो जाए तभी नसबंदी ऑपरेशन कराएं तो बेटर रहता है। तो पेशेंट जो है फिर ट्यूब्स के ऑपरेशन को खोलने के लिए जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि उसका कितना सक्सेस रेट है, ये होता भी है किस तरीके से हो सकता है। तो जो ट्यूब्स को खोलने का ऑपरेशन है वो लेप्रोस्कोपी से भी हो सकता है और ओपन से भी हो सकता है, यानी कि पेट काट के छोटा भी हो सकता है। क्योंकि जो ट्यूब्स को जो ट्यूबेक्टमी होती है, जो नसबंदी का ऑपरेशन होता है, वो भी लेप्रोस्कोपी दूरबीन से होता है और वो भी मिनी मिनी लैप या छोटे से 2 टांगों के ऑपरेशन से, वो मिरर टेक्निक से भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसका कितना सक्सेस रेट है। अगर लेप्रोस्कोपी से आपने पहले ट्यूबेक्टमी करवाई है यानी नसबंदी करवाई है तो आपका सक्सेस रेट जो है 50 से 60% है। क्योंकि लेप्रोस्कोपी में जो है हम ट्यूब्स को काटते नहीं हैं, हम उसमें क्लिप या रिंग लगा के फंसा के ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपने मिनी लैब कराया यानी पेट खोल के ऑपरेशन कराया है तो उसका सक्सेस 30 to 40% रहता है। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूब्स की लेंथ कितनी बची है ऑपरेशन के बाद। क्योंकि जो मिनी लैप ऑपरेशन होता है उसमें ट्यूब्स को काट के फिर से सिला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर ट्यूब्स की लेंथ जनरली अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बची हुई है तो जो दोबारा हम ऑपरेशन रिकेनलाइजेशन करेंगे, खोलने का जो ऑपरेशन करते हैं, तो उसकी सक्सेस ज़्यादा होती है बनस्पत उसके कि जब ट्यूब की लेंथ छोटी सी रह जाती है। जब हम बच्चे बंद का ऑपरेशन करते हैं तो ट्यूब्स को क्या करते हैं कि 2 जगह से काटते हैं और उनको सिल देते हैं और बीच के पोर्शन को निकाल देते हैं, तो ट्यूब्स की लेंथ छोटी रह जाती है। तो और सक्सेस इस पे भी डिपेंड करता है कि पहले पेशेंट को कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एडेशंस या पीआईडी या नीचे पेड़ों में दर्द या बच्चेदानी में सूजन तो नहीं रही है, या फिर पहले उसके सिजेरियन तो नहीं हुए हैं ज़्यादा। क्योंकि ऐसा होने में ज़्यादा सिजेरियन या पेट के और ऑपरेशन होने से नीचे पेट में अधेशंस बन जाते हैं, बच्चेदानी आपस में चिपक जाती है, ट्यूब्स उसमें चिपक जाते हैं। ट्यूब्स में अगर पीआईडी है, हाइड्रोसेल्पिंग्स है, ट्यूब्स में पहले से पानी भरा हुआ है, या फिर पहले कभी किसी कारण वजह एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है यानी नलों में प्रेगनेंसी रह गई है, तो ऐसे केसेस में ट्यूब्स का जो नसबंदी खुलने का ऑपरेशन है उसका सक्सेस रेट कम रह जाता है। तो इसलिए ये बेहतर होगा कि अगर आप लेप्रोस्कोपी से नसबंदी ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा है। हालांकि उसमें भी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 से 60% है। और जो पेट खोल के ऑपरेशन अगर पहले किया गया है बंद, तो उसको सक्सेस रेट 30 से 40% है। सक्सेस इस पर भी डिपेंड करता है कि मरीज की उम्र कितनी है। अगर आप 35 के बाद या 40 के बाद खुलवाने का ऑपरेशन करा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका सक्सेस ट्यूब्स खुलने का बहुत कम है। मरीज का ओवेरियन रिजर्व देखना ज़रूरी है उससे पहले, यानी कि मरीज के ठीक से अंडों की कितनी क्षमता है और उसको हस्बैंड को कोई साथ में दिक्कत तो नहीं है, मेल फैक्टर तो नहीं है, और जैसे ट्यूब्स में अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्यूबल रिकेनलाइजेशन या बच्चे बंद के ऑपरेशन को खोलने का किया जा सकता है। और इसमें अगर लेप्रोस्कोपी से करवाते हैं तो वही 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, और अगर पेट खोल के करते हैं तो 3 दिन ऑपरेशन मिनिमम हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। लेप्रोस्कोपी से आपको 1-2 दिन बाद थोड़ा हवा पास होने के बाद पानी और चाय वगैरह दे दी जाती है। फिर तीसरे दिन आपको थोड़ा सेमी सॉलिड डाइट जैसे कि खिचड़ी, पतला दलिया, ये सब भी दे दी जाएगी। और यही सब चीज़ें 1 से 2 दिन लेट होती हैं अगर पेट खोल के ऑपरेशन कराया जाए। दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि फ्यूचर में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ लाइक और आप अपने कमेंट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।